जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ये करते हैं इनको हम कहते हैं सोलर सेल्स। द सिंपलेस्ट सिस्टम पावर द स्मॉल हम कैलकुलेटर्स के अंदर सबसे छोटे छोटे आपने लगा होगा कि जी ये सनलाइट के ऊपर चलेगा, इसमें कोई सेल नहीं डलता, तो सबसे छोटे वही हैं। और बड़े बड़े हम सिस्टम्स भी यूज़ कर सकते हैं, आगे देख लेते हैं इसको डिटेल में। सर ये समझ है आपको कि ये कैसे काम करता है सोलर सिस्टम? कोई अगर आप में से बता दे। जी ये सर आप बता रहे थे कि जब फोटोन, हमने ना डायोड्स पढ़े हैं छोटे छोटे, आपने ना शायद, वो होते हैं इस तरह के, उनके ऊपर जब हम लाइट डालते हैं, लाइट एमिटेड डायोड, एलईडीज हम जिनको कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, तो उनके ऊपर जब लाइट डालते हैं तो उनके फोटोन्स एजेक्ट हो जाते हैं। फोटोन्स सॉरी जब डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एजेक्ट करते हैं, ठीक है। होल्स भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इट डिपेंड्स ऑन कि किस मटेरियल के वो बने। अगर वो तीसरे ग्रुप के हैं तो होल्स होंगे, और अगर वो पांचवें ग्रुप के हैं तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें पता है कि ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपको पता है। तो वही जो इनको हम इतनी इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर डालेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो इजेक्ट होते रहे, तो उससे जो जब वो फ्लो करेंगे आगे, उनको हम एक पाथ दे देंगे, कन्फाइंड पाथ दे देंगे, तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। जी पिछली स्लाइड, एक मिनट सर, नहीं पिछली स्लाइड पे चले। जी ये वाला सोलर पैनल है और इसमें ये जो लाइंस बनी हुई है और जगह पे एक मोटी सी डॉट है, आया ये वही डायोड है जिसको हम एलईडी बोलते हैं, या जब लाइट पड़ती है तो कंडक्शन स्टार्ट करती है एक हरे की सूरत में? मैं बताने लगी, ये ना ये ऐसे है नहीं, ये मैं अभी दूसरी स्लाइड्स खोलूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सेल है, सेल से मिलके हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं, फिर मॉड्यूल्स को मिला के हमने अरेज बनाए हैं, ठीक है। ये आप यूं ही समझ लें कि ये ट्रांसमिशन हो रही है उन्हीं फोटॉन्स की जो एजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। अभी अगर इसी एक लाइन को मैं ऐसा बोल सकता हूं, हाँ इसी एक लाइन पे सूरज की जो रोशनी है वो बढ़ रही है, लेकिन इसको मैं डिसाइड क्या चीज करूंगा कि इसमें डायोड एग्जैक्टली है किस पॉइंट पे कि जो कंडक्शन कर रहा है। असल में ना ये मैं आपको ये बताऊं कि इसमें से एक ये पूरा एक सेल छोटे छोटे सेल्स का मिलके बना हुआ है, जैसे हम सेल्स के मिलके बने हुए ना, ये छोटे छोटे सेल्स हैं। ये जो स्क्वायर शेप है ये असल में पूरा सेल है जो कि मतलब एक कंडक्टिंग, हमने इसका नाम सेल रखा है, लेकिन ये फिर इसके अंदर भी मिनी सेल्स भी हैं, ये भी तो ये भी तो बने हैं ना, हमने इसका नाम सेल रख दिया। अब आपने सेल्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़ा हुआ, कुछ नहीं किया हुआ आपने, जैसे आप बैटरी नहीं बना लेते, ये बस आपने उसी तरह कर लिया और कुछ नहीं है ये, ठीक है सर। ये सीरीज, अब ये एक पैनल है, जब ये पैनल मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगी? इसके बराबर में एक और पैनल लगाऊंगी, इसके बराबर में और लगाऊंगी। आप क्या वो सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं? हम सीरीज में भी लगाते हैं और हम पैरेलल में भी लगाते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने वोल्टेजेस ऐड ही करनी है तो मैं सिर्फ सीरीज में ही लगाऊंगा। अच्छा, अगर आप किसी फॉर्म में जाएंगे ना सर, अगर आप किसी घर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं 4 किलोवाट्स की, अगर उनका लोड है 4000 वाट, अगर उसका लोड है, जैसे एक बल्ब है 100 वाट का सर आप लाते हैं, 80 वाट का लाते हैं, 45 वाट का लाते हैं, तो अगर एक घर वालों ने बता दिया कि जी हमारा 1000 वाट का लोड है, इससे आप चला, तो उसमें कनेक्शन आप पैरेलल में भी करेंगे। द वे ये इसके लिए कैलकुलेटर्स भी बने हुए हैं, वो फॉर्मूलाज भी हैं, तो आप इकोनॉमिकल वे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अच्छी हो, जो आपको उस लोड को उठा सके, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों होते हैं। ये कहीं नहीं है कि सिर्फ सीरीज कनेक्शन होंगे, पैरेलल कनेक्शन भी होंगे बीच में, ठीक। हम डिटेल में पढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ये देख लें सर, ये आपको मैंने बता दिया, ये ऐसे ही काम करता है, ये आपके सामने लगा हुआ है, बस आगे आप एक बल्ब लगा दें, डीसी बल्ब लगाएंगे तो ये चल जाएगा। ये यहाँ देखें जी, आपके मुताबिक क्या ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं? दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम। दोनों जो मेन अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल के, दोनों इकट्ठे लगे हुए, पीछे विंड टर्बाइंस लगे हुए हैं और आगे क्या लगे हुए हैं? सोलर फॉर्म्स या सोलर प्लेट्स लगी हुई। तो ये सर सीरीज में भी लगे हुए हैं और इनके कनेक्शन तो आपको यहाँ नजर नहीं हमें आ रहे हैं, लेकिन पीछे पैरेलल में भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, सोलर कंसंट्रेटर्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं।
कलेक्टर्स जो अभी हमने पढ़े हैं, दीज जी तो आप दो डिफरेंट के जनरेटर्स अटैच कर दिए, एक सोलर डीसी दे रहा और एक डीसी दे रहा। जी जी, मैं अभी बताने लगी हूँ आपको ये बात। सर इसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, जो आपने अभी कहा है, और हाइब्रिड सिस्टम में हर कुछ हो सकता है। यहाँ पे एक बस होती है सर, जिसका नाम हमने रखा होता है डीसी बस, ठीक है। इसका नाम डीसी बस भी हो सकता है, और इधर एक और हमने बस लगाई होगी, इसका नाम हमने रखा होगा एसी बस। ये सिस्टम इतने सिंपल नहीं होते जितने यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी बस भी हो सकती है और ऐसी बस भी हो सकती है कि जो डीसी और एसी बस। यूजुअली दोनों बसेस अलग अलग होते हैं, ठीक। अब ये अगर यहां पे मैंने सोलर लगाया हुआ है तो इसको मैं किससे कनेक्ट करूंगी? डीसी बस से। अगर मैंने यहां पे विंड लगाया हुआ है, इसको मैं किससे कनेक्ट करूंगी? एसी बस से, क्योंकि विंड की आउटपुट जो है वो क्या होती है? एसी है। अच्छा, अब बीच में मुझे क्या लगाना है? डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन्वर्टर। तो यहां पे इन्वर्टर लग जाएंगे। और एसी टू डीसी के लिए सर क्या यूज करते हैं? रेक्टिफायर। यहां पे रेक्टिफायर भी लगे होंगे। It depends on the where you want to connect your load. If you have the DC load, you can connect with the DC bus. If you have the AC load, you can connect with the AC bus. This is how it works. अच्छा, ये एक चीज जो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एसी यूज होता है, क्या एडवांस कंट्रीज में भी एसी ही यूज होती है, यहाँ पर डीसी? डीसी असल में ना हमारा डोमेस्टिक और सारा लोड एक ही लोड हमने बनाया हुआ है। हमने अपने लोड को कई कैटेगरीज में कोई डिवाइड नहीं किया हुआ। तो आप डोमेस्टिक लोड को डीसी बना सकते हैं, और आप डोमेस्टिक मतलब घरों का यूज होने वाला लोड है, क्योंकि वो कम वॉट्स है, तो आप उसको डायरेक्ट सोलर से पावर कर सकते हैं। हमने ऐसा बनाया हुआ है, एसी लगाया हुआ, तो सर हमें उसके लिए एसी चाहिए, तो उन्होंने अपने लोड को कैटेगराइज कर लिया है, बस और कुछ नहीं किया। आप भी अपने लोड को कैटेगराइज कर लिया, आपकी जिंदगी आसान होगी। जी, उनके भी मोस्टली अप्लायंसेस एसी पे चलते हैं, दोनों पे काम करती हैं। हाँ जी, और जैसे हमने इन्वर्टर अपना लगाया हुआ होता है, ठीक है, तो उनका भी ज्यादा लोड, जो कोई फॉरेन कंट्रीज हैं उनका भी ज्यादा लोड जो है वो एसी ही होता है। जो हैवी पावर है वो एसी ही होती है, डीसी नहीं होती। उनकी जनरेशन डीसी और एसी होती है सर। उन्होंने पीछे इन्वर्टर रेक्टिफायर वगैरह इंस्टॉल किए होते हैं। हमारे पास ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उनके सिस्टम इतने स्मार्ट हैं। इस सब काम के लिए जो भी चीज मैंने मिस किया, दैट इज द कम्युनिकेशन पार्ट। इसमें कम्युनिकेशन कहीं पे भी नहीं है, तो उनकी वो इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है। मेरा आइडिया ये है कि हमें अपना लोड ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जो घरों में छोटा लोड है उसको डीसी रखना चाहिए, जो बड़ा लोड है वो एसी होना चाहिए, और इनको दो अलग अलग यूटिलिटीज़ को फीड करना चाहिए। दो अलग अलग यूटिलिटीज़ का मतलब है कि एक हम वापडा से ले लें और एक हम खुद घर में इंस्टॉल कर लें, या कोई दूसरा कंपटीटर आए और वो कहे कि सोलर आप मुझसे ले लें, सोलर की तार आप मुझसे ले लें, और जो है वापडा एक वायर देता रहे, ठीक है। एक चीज जी, हम लेट्स से अभी पिछले दिनों में हम लोगों की ऐसी आइटम इलेक्ट्रिक अप्लायंस मंगवाई, अब वहाँ पर अप्लायंस क्या थी? इलेक्ट्रिकल अच्छा, एक मशीन मोस्टली वहाँ की मशीन जो है ना 110 एसी पे काम करती है, हमारी यहाँ 220 है। तो ये डिफरेंस क्यों है? वहाँ पर 110 क्यों है, यहाँ पर 120 क्यों है? सर उनका जो जनरेशन लेवल है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी सर कितनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? यूजुअली 60 हर्ट्ज, तो उनका जनरेशन लेवल अलग है। और उन्होंने अपने, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप किसी लेवल पे भी, वोल्टेज के किसी लेवल के ऊपर कोई भी अप्लायंस डिजाइन कर सकते हैं। हमने डिजाइन किया और हम उसी को लेके चल रहे हैं। आप बताएं, आपने कितनी बार देखा होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो चेंज हो गई हो, सिर्फ उसकी जगह पंप ने ले ली है। आपने कितना एक एसी को चेंज कर लिया? हमने कुछ नहीं किया, हम बस चीजें मंगवाते हैं और इंस्टॉल करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। ये आप सामने देखिएगा, सोलर कंसंट्रेटर लगे हुए और इनकी एक वायरिंग कर दी गई है, जिससे इसका सिर्फ पर्पस एक टेम्परेचर को राइज करना है, और इसका कोई पर्पस नहीं है। इसका पर्पस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना नहीं है। ये किस तरह के बने हुए हैं?
ये अब यूं समझिए कि एक डिश को ना मैंने उल्टा करके रख दिया या यूं यूं करके रख दिया। अब इसका जो सेंटर है ना वो यहाँ है, और आप एक यूं समझिए डिश यूं पड़ी हुई है और इसका सेंटर में नहीं, इसके साथ यूं तारे लगी हुई हैं, वायर्स लगी हुई हैं। तो ये सारे के सारे जो आपको मिरर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मिरर किस जगह पे आके सेंटर्ड है? इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड हो जाएगा।